Hey there, welcome back. Are you all working with Windows 10 these days? तो फिर आप सभी को BitLocker के बारे में पता होना चाहिए. That is, what is a BitLocker, why to use it, how to encrypt and how to decrypt BitLocker, and most importantly, what is BitLocker key. इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डील करेंगे. So stay tuned with the video. BitLocker एक ऐसा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और ये विंडोज विस्टा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके बाद से इसे लॉन्च किया गया है एंड विंडोज 10 में इसे आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं. व्हाट इज BitLocker? लॉकर जैसे कि शब्द से ही क्लियर है, ऐसी किसी चीज को लॉक करके या प्रोटेक्टेड करके रखना, राइट? तो विंडोज 10 में एक ऐसा फीचर है जिसे हम BitLocker कहेंगे. इससे हम हमारे हार्ड डिस्क के पार्टीशंस को लॉक कर सकते हैं. लेट सपोज आपके हार्ड डिस्क में 3 पार्टीशन है, C, D and E ड्राइव, और अगर आप चाहते हैं आपका सारा पर्सनल डेटा E ड्राइव में रखा हुआ है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका वो पर्टिकुलर ड्राइव कोई भी टच करे या उसका डेटा अगर कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम में यूज करना चाहे तो वो ना कर सके. ऐसा करने से बचाने के लिए, अपनी ड्राइव के डेटा को सिक्योर रखने के लिए आप उसे लॉक कर सकते हैं यूजिंग BitLocker. BitLocker मेनली हेल्प्स इन सेविंग द ड्राइव फ्रॉम द ऑफलाइन अटैक. अब ऑफलाइन अटैक क्या होते हैं? लेट्स सपोज मेरे डिवाइस में किसी ने पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या कोई हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई और डेटा कॉपी किया. अब बिकॉज ऑफ सम राइवलरी इश्यूज या इन जनरल ऑल्सो, अगर वो डेटा किसी दूसरे डिवाइस में कॉपी करने की कोशिश की जाती है और अगर मेरा ड्राइव वॉज बिट लॉक्ड तो मेरा डेटा दूसरे डिवाइस में ओपन नहीं होगा बिकॉज माई ड्राइव वॉज BitLocker इनेबल्ड. अगर उसमें BitLocker नहीं लगा होगा तो मेरा डेटा इजीली दूसरे डिवाइस में ओपन किया जा सकता है. हम BitLocker एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी ड्राइव में. कैसे करते हैं? उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में भी जाके कर सकते हैं या सिंपली आप दिस PC ऑप्शंस में जाकर के आप अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशंस में राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि BitLocker कैसे एक्टिवेट करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास C, D and E 3 हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्टीशन है जिसमें D and E में BitLocker नहीं लगा हुआ है, जबकि C में आप देख सकते हैं एक यहाँ पे लॉक का सिंबल है. That means my C drive is locked. अब इसे लगाने के लिए हमें क्या ऑप्शंस लेने हैं पहले हम वो देखते हैं. Let's suppose मुझे इस D ड्राइव में BitLocker इनेबल्ड करना है. मुझे राइट क्लिक करना होगा एंड टर्न ऑन BitLocker. ये ऑप्शन मिलने पर ऑटोमेटिकली अनलॉक दिस ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर. नेक्स्ट पर क्लिक किया और इसकी आप एक कॉपी बना के रख सकते हैं. दिस इज द BitLocker की. अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ड्राइव पासवर्ड से खुले या की से ही खुले तो वो की आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है. इसको आपको संभाल करके फॉर फ्यूचर यूज रखना होगा. लेट मी जस्ट कीप अ कॉपी ऑफ इट. उसके कॉपी रखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया एंड नेक्स्ट एंड स्टार्ट एनक्रिप्टिंग. इससे क्या होगा, मेरा D ड्राइव जो है वो पूरा की पूरा एनक्रिप्ट होना शुरू हो जाएगा. इससे आप अपने D ड्राइव जो कि मैं करके दिखा रही थी उसे आप आराम से एनक्रिप्ट कर सकते हैं और हमने उसका एक BitLocker की जो है वो जनरेट करवा चुका है. अब हम आगे चलेंगे कि हाउ टू डिसेबल द BitLocker. ओके, टू डिसेबल BitLocker, जिस भी ड्राइव में लॉक लगा हुआ है उस पर आपको राइट क्लिक करना होगा एंड मैनेज BitLocker. इस पर जाने के बाद में यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, दैट इज टर्न ऑफ BitLocker. इस पर क्लिक किया, टर्न ऑफ BitLocker. यहाँ पर BitLocker डिक्रिप्ट हो रहा है एंड हमारा C ड्राइव जो कि BitLocked था अब वो डिक्रिप्ट हो चुका है. ऑल्सो जस्ट अ बोनस विद दिस वीडियो, मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि आपको आपके ड्राइव में BitLocker के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई पड़ेगा. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कई बारी जब हम विंडोज अपडेट करने की कोशिश करते हैं और किसी कारण से हमारा विंडोज अपडेट नहीं हो पाता या इनकम्प्लीट रह जाता है, तब हमारी ड्राइव के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग के आता है. तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे. आप देख सकते हैं C एंड D ड्राइव में ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, जबकि E ड्राइव में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दिख रहा है. सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क आता क्यों है. ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है जब हम विंडोज 10 को अपडेट करने की कोशिश करते हैं या हम विंडोज 10 अपडेट करते हैं बट आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स ये अपडेट नहीं होता है. तब आपको इस येलो ट्रायंगल के अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई पड़ेगा. इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाने के लिए हमें इस ड्राइव पर राइट क्लिक करना होगा. यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है टर्न ऑन BitLocker. इस पर क्लिक किया. यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है कुछ ऑप्शंस जिसमें हमें बोल रहा है कि आप पासवर्ड से अनलॉक करना चाहते हैं या आपके पास एक स्मार्ट कार्ड है जिससे आप अनलॉक करना चाहते हैं या आप इसे ऑटोमेटिकली अनलॉक करना चाहते हैं. और नाउ मैं इसे ऑटोमेटिकली अनलॉक करना चाहती हूँ. ओके, नेक्स्ट किया. BitLocker की रिकवरी की जनरेट हो चुकी है. इसका आप अपने पास एक बैकअप रख सकते हैं यूजिंग एनी ऑफ द ऑथेंटिक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट
या फिर आप इसे पेन ड्राइव में रख सकते हैं, या फिर इसके आप एक फाइल सेव करके रख सकते हैं। एंड इफ द डिवाइस इज अटैच्ड टू अ प्रिंटर, आप सीधा उसकी एक प्रिंट आउट, उसका एक हार्ड कॉपी निकाल के रख सकते हैं। लेट मी गो फॉर प्रिंट द रिकवरी की ऑप्शन, और मैंने इसका एक PDF फॉर्मेट में इसे सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे। मेरे पास मेरे BitLocker की एक रिकवरी की जनरेट हो चुकी है, एक्टिवेट BitLocker, एंड यस, अब आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें से हट चुका है। अब सिर्फ C ड्राइव में बचा है, तो यही प्रोसेस हम C ड्राइव के लिए भी फॉलो करेंगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड इज, अगर आप अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि एनक्रिप्टेड है या नहीं है, और इसके बारे में प्रोटेक्शन से संबंधित सारी चीजें अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं आप अपनी ड्राइव के बारे में, तो उसके लिए आपको सर्च में जाकर PowerShell टाइप करना होगा। आप देखेंगे विंडोज PowerShell ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। उस पर जाने के बाद सिंपली नीड टू टाइप manage-vde -status एंड देयर यू गो। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है, एन अटेम्प्ट टू एक्सेस अ रिक्वायर्ड रिसोर्स वाज डिनाइड। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस वीडियो इज इन रिकॉर्डिंग मोड, और रिकॉर्डिंग मोड में भी माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द प्राइवेट थिंग्स टू बी शेयर्ड, बट एक स्क्रीनशॉट की मदद से आपको दिखाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार। So this was all about how you can use BitLocker, how you can encrypt the data that is in your drive, और आप उसे कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने BitLocker की की जनरेट कर सकते हैं।